के लिए ज्ञान से परिभावित, ज्ञान से जुड़ा हुआ जीव वो अपने जीवन को, अपने व्यवहार को अच्छे बना देता है। व्यवहार यदि गलत है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई समझदारी की कमी है। समझदारी जो होनी चाहिए नहीं। इसके लिए ज्ञान की उपासना को लेके जब रिसर्च हुआ तो इंडिया की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट की यदि कोई लाइब्रेरी हो तो वो पूना में भंडारकर यूनिवर्सिटी, ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें यदि उसने लास्ट रिजल्ट ये आया सर्च किया तो कि जितनी भी प्रतें हैं उसका उन्होंने कलेक्शन किया। जितनी भी प्राचीन किताबें यानी कि प्रत, ये जितने भी प्राचीन रिकॉर्ड्स है लिखा हुआ संस्कृत प्राकृत में, वो सारा कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक रिजल्ट दिया कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट यदि किसी धर्म का साहित्य हो तो वो जैन धर्म का है। क्योंकि 10 लाख यदि कोई प्रत है तो उसमें से 7 लाख तो जैन समाज, 10 लाख प्रतों में से 7 लाख। और उन्होंने जो काम किया अ के ऊपर आ ई उ रू, करीबन 20 साल हो गए, अभी तक वो रू और रू 6 7 8 8वें शब्द पे आए हैं, सब शब्द तो बाकी है। तो बहुत सारा डेटा उन्होंने कनेक्ट किया। उस डेटा के पीछे वो लिख रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे ग्रंथों में अनुसरण किया है, ग्रंथों की बात कैसे ऐतिहासिक साबित होती है। अब सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहां है, और जो भी 300-500 साल पुराने गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट किसी को चाहिए तो वहां से ही मिलते, लेकिन वो व्यक्ति वैल्यूबल होना चाहिए, गवर्नमेंट का आदमी होना चाहिए। उस हिसाब से ये जब ज्ञान के लिए यदि वो तैयारी करते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट अब्दुल कलाम ने दिया। जब भी वो गवर्नर यानी कि पोस्ट पे आए तो पहला ही उन्होंने एक सीधा स्टेटमेंट दिया कि इंडिया में जितने भी प्राचीन साहित्य है उनका एक जगह पर स्टोरेज करो और रिसर्च करो और सॉल्यूशन लाके रिजल्ट दो। महाभारत का उन्होंने सिर्फ एक ग्रंथ बनाना था महाभारत का, तो कितने इंटेलिजेंस प्रोफेसर वगैरह महाभारत के ग्रंथ को लेके उन्होंने साउथ में क्या कथा चलती है, बंगाल में क्या चलती है, नॉर्थ में क्या चलती है, ईस्ट वेस्ट, सारी अलग अलग कथाओं को लेके, अलग अलग साहित्य को लेके सब कुछ कलेक्ट किया। कोई लेखक ने ये लिखा है, कोई न्यूज मैटर ये बनी है, कोई ड्रामा ये किया है, किसी का प्राचीन जो कथानकों में ये, तो ये सारे अलग अलग जो डिफरेंस आते थे वो सबका कलेक्शन करते करते महाभारत का उन्होंने लॉन्चिंग 20 साल बाद किया। 20 साल तक उन्होंने रिसर्च किया कि अब इससे बेहतर वॉल्यूम कोई नहीं होना चाहिए। अब ज्ञान की उपासना के लिए हिंदुस्तान इतना गरिमापूर्ण है, और ये संस्कृति जीवित भी ज्ञान से ही रहती है। यदि ज्ञान नहीं रहा तो संस्कृति नहीं रहेगी, यानी कि विकृति आएगी। यदि ज्ञान नहीं रहा तो आचार विचार भी धर्म के नहीं रहेंगे। जिन जिन धर्म के आचार है वो सारे विचार आधारित आचार, अकेले आचार नहीं। और सबसे ज्यादा यदि कोई विशिष्ट आचार युक्त धर्म हो, यदि कोई विशिष्ट आचार संपन्नता हो तो वो जैन कुल है। क्योंकि हर आचार के पीछे एक साइंटिफिक रिजल्ट बताया है, यानी कि एक विशेष रिजल्ट बताया जो साइंस ऑलरेडी चेक करता है, तो प्रूफ मिलता हर छोटे बड़े आचारों। बात यह है कि ज्ञान की उपासना और उस ज्ञान की उपासना के पीछे महापुरुषों ने इतना बड़ा योगदान दिया है, तो ये योगदान निष्फल न जाए इसके लिए इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी नैतिक जवाबदारी बनती है कि हमें हमारे जीवन में आधा घंटा ज्ञान का देना चाहिए। मेरी आत्मा ज्ञान संपन्न है, इसलिए शरीर ज्ञान संपन्न नहीं है, शरीर क्रिया से जुड़ेगा, लेकिन उस क्रिया के बाद भी मन का यदि कोई समाधान नहीं मिला तो क्रिया जवाबदारी नहीं लेगी कि मैं समाधान में रखूंगा, ज्ञान जवाबदारी लेगा कि मैं समाधान में रखूंगा। इसके लिए ज्ञान की उपासना में सपरिवार और आगे जाके समग्र जैन शासन को जोड़ने का यदि एक सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो वो आत्मा सम्यक दर्शन से जुड़ा है, उस आत्मा की अनंत परंपरा समाप्त हो जाएगी। तो ज्ञान की परंपरा सिर्फ शब्दों किताबों या कुछ समय के लिए नहीं है, एक लंबी यात्रा है जिसमें परंपरा में अनंत दूसरे आत्मा जुड़े। इसके लिए प्रभु ने और प्रभु की परंपरा में गंधर्वों ने, उनकी परंपरा में दूसरे प्रभावक आचार्य भगवंतों ने, और आगे जाके साधक ऐसे मुनि भगवंतों ने ज्ञान के लिए विशेष विशेष कार्य किए। अब्दुल कलाम के टाइम पे 10 लाख यदि वो जो कॉपी स्क्रिप्ट बोलते हैं वो सारी प्रतों में 7 लाख जैन समाज,
कैसा निर्माण हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो प्राचीन जो लिपियां है आज भी 1000 साल पुरानी पांडुलिपि और आगे की, तो प्राचीन जो लिपि है उस प्राचीन लिपि में सबसे ज्यादा प्राचीन लिपि में ग्रंथ कोई मिलते हैं तो तमिल में मिलते हैं। इसके क्योंकि तमिल की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से कंसल्ट है, और सबसे यदि ज्यादा से ज्यादा धर्म का वर्चस्व रहा तो तमिल है। इसके लिए वर्ल्ड की, इंडिया की 29 स्टेट की अलग अलग कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन तमिल की लैंग्वेज है ना, उसके फॉलोअर्स ज्यादा है तमिल लैंग्वेज के, करीबन 9.5 करोड़ लोग। इसके लिए वो डिमांड करते हैं कि हमारे भी कोर्सेज को आप आगे बढ़ाओ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो बात ये है कि यदि ये स्टेट तमिलनाडु, चेन्नई, हाँ, इस स्टेट में संस्कृति आज से 3000 साल, 5000 साल, 10,000 साल पहले पल्लवी थी, और यहाँ से पूरा तेलंगाना स्टेट जो है, हैदराबाद, हाँ, वहां पर आज भी पूरे जो एंटिक आइडल्स, जो मूर्तियां है, वो आज मिलती है या लिखी हुई है। और वो ज्ञान की उपासना के कारण यहाँ पर सम्राट अशोक, उसके बाद चाणक्य, चंद्रगुप्त 2600 साल पहले यहाँ से राज किया है। और यहाँ का राज्य बनने के बाद उन लोगों ने ज्ञान की उपासना की तो वो त्यागी बन गए थे। राजा चंद्रगुप्त को खड़ा किया, लेकिन चाणक्य के साथ। अब ये सारी हिस्ट्री आपसे अननोन पर्सन है, और जैसे जैसे कोई स्टोरी या कोई सीरियल या कोई किताबें आती है तो उसको बड़ा बनना है, जैसे वैसे डाल। तो जो हिस्ट्रिकल जो बातें हैं वो सारी ज्ञान से पता चली, आचार की जो बातें वो भी ज्ञान से पता चली। कोई आदमी को यदि धर्म आराधना करनी है, साधना करनी है, तो भी ज्ञान से पता चली। विशिष्ट आत्मा तक पहुंचना है तो भी अनंत ज्ञान यानी कि विचारों के हिस्से से ही जुड़ना पड़ता है। तो आफ्टर ऑल यदि कोई बिगेस्ट पावर हो तो वो है नॉलेज, और वो नॉलेज यदि स्पिरिचुअल सत्य बन जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो वो ज्ञान उसके लिए परमात्मा तुल्य है। और ज्ञान को दादा गुरुदेव राय महाराज ने ऐसा सेटिंग किया, ऐसा अपनाया, ऐसी आराधना की कि वो ज्ञान को लेके आज हम कुछ भावों में प्रवेश करते हैं। लोगों ने किया, लोगों ने ग्रंथ बनाए, लोग रिसर्च कर रहे हैं, कोई उनको श्लोक चाहिए तो वो ले लेते, वो बात नहीं है। लेकिन आज भी उनकी बात सुनने का हमें मन हो, ज्यादा समझदार है तो वो बात हम पढ़ेंगे। हमें ज्यादा और जीवन के पूरे रहस्य को पाना है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते ही रहेंगे जीवन में। तो ऐसा अभियान राजेंद्र कोश, और जो राजेंद्र कोश 7वां भाग हम कह रहे हैं, उसके अंदर ज्ञान का आचार, ज्ञान की उपासना, उसे संयत कहा। क्या कहा? यत यानी यतना, संयत यानी के जयना। यत संस्कृत का य का ज होता है जय, जयना, यतना। तो जयना हुआ, यतना हुआ। तो जयना जो पालते हैं उसे जति कहते हैं। क्या बोलते हैं? यति। यति का यति, यतीन्द्र सूरी महाराज यानी यतियों के भी इंद्र। हाँ, तो साधु के जो शब्द है, साधु है, श्रमण है, संत है, सन्यासी है, साधक है, ऐसे यति शब्द भी जो सिमिलर वर्ड्स में आते हैं। तो जो यति है उससे कहा गया कि आपका जीवन जो है ना वो जैनापूर्ण है, यानी कि जैना का अवतारी है। साधु के लिए जैना यानी कि जीव दया का पालन वो अवतार होता है। कि जीव दया का पालन एक नोटेशन है ऐसा नहीं, एक बुक में लिखा ऐसा नहीं, आपने क्रिया पछा लिया ऐसा नहीं, आपका पूरा जीवन, आपका पूरा अस्तित्व जैना से भरा हुआ होगा। जैना यानी कि जीव दया सबसे पहले आई आत्मा। कल बताया कि कमजोर चीजों को टूटते हुए देखनी होगी, यानी कि आत्मा तक पहुंचना है तो उसको ज्ञान की देना, यानी कि ज्ञान से जुड़ना है। तो जब यति यानी कि यतना, यत यानी कि चलना, तो यत रक्त, रक्त यानी कि लगाव, और वो रक्त यानी ब्लड, लहू। तो लहू लहू में यानी कि लहू का कण कण में, जैसे बॉडी की सिक्योरिटी, बॉडी का ऑलरेडी पावर, जैसे लहू के गुंज में रेजिस्टेंस पावर है, इसी तरह उनके पूरे आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा के अनंत प्रदेशों में, प्रदेश के अनंत अनंत जगहों पर, हर प्रदेश की, वहां पर ज्ञान के उदास कहीं भी रुका नहीं। अब अनंत कर्मों के क्षय के बाद ये प्रारंभ होता है, अनंत कर्मों के क्षय करने की भावना से प्रारंभ होता है। अब ये सिस्टम इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ से हार्ड। तो जब ज्ञान की उपासना में यथा शब्द रखा, संयत, संयत यानी साधु, बरोबर। तो जो साधु शब्द है उसके रिलेटिव
यहाँ पर आगे दो बात बताई कि साधु यानी के साधना जो करे, साधु यानी के साहेब जो करे, साधु यानी के सहन जो करे। समर जीवन, वृत्तिवंत जीवन, वैराग्य जीवन, सावज्य जोगम पच्चकामी, सावज्य का त्याग जीवन, वो साधना का प्रारंभ है, यानी कि साधना के अंदर प्रवेश। अब सर्व जीवों के लिए, विश्व के जितने भी जीव हैं, विश्व के पानी में कितने जीव है? 7 लाख नहीं है, 7 लाख आफ्टर पार्ट, उसकी क्वालिटी हो थोड़े 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 थोड़े, वो 7 लाख उनके वहां जन्म लेने के स्थान है, लेकिन एक ही जगह पर अनंत बार जन्म लिया। ऐसा नहीं कि 7 लाख बार एक एक बार, ऐसा 7 लाख जगह एक जगह पर अनंत बार। तो जगत में जीव कितने हैं? आज का जो साइंस है वो रिसर्च कर रहा है कि पानी के एक बूंद में, जो साइंटिस्ट के हिसाब से जगदीश चंद्र बोस, बराबर, उन्होंने सर्च किया कि जीवो यहाँ एक पानी के बूंद है, उस पानी के बूंद में यदि बहुत सारे अलग अलग छोटे बड़े बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव कहते हैं, ऐसे जो नहीं देख सकते और शायद टेलीस्कोप से या सूक्ष्म यंत्र से वो देख भी सकते हैं, तो जो देखने की नजर है उसमें यदि काउंट करते हैं तो 36,450 लीगली प्रूफ हुआ है। वो भी पहले, अभी नए स्टेटमेंट आए, उस नए स्टेटमेंट में रिसर्च किया तो उन्होंने ऑलरेडी 50,000 खोल लिए, एक बोल दिया 7 लाख तक उनको पहुंचना है, जो हमें पता है 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख ऑफ का है। ये डिफरेंस इसके लिए कह रहे हैं कि इधर साइंस है, करोड़ों रुपए का खर्चा है, इंटेलिजेंस है, 12-15 घंटे उनकी मेहनत है, वो सारी चीजों के बाद जब तुम्हें प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये बना कि ऑलरेडी उन लोगों को भी केवल ज्ञानी के पीछे आना है। वो भी इंटेलिजेंस है ना, वो भी ज्ञानी है, समझदार है, कोई ऐसा प्रोसेस जो कर रहे हैं कि जो दुनिया को नहीं पता है वो दे रहे हैं। लेकिन जिसके पास श्रद्धा या तो जिसके पास कोई मेमोरी है, नॉलेज है, वो तो बोल देगा तुमने 50,000 खोजे है ना, 7 लाख तक पहुंच जाओ, क्या बात है। हाँ, तो जीवों की जो बात आती है, आत्मशक्ति की जो बात आती है, वो यदि हम पालन में जाए, आचार में जाए, क्योंकि संयम संयत यतना यतना किसकी करनी, यतना टेबल है उसकी जैना क्या करोगे तुम? इधर को चीटी होगी तो आपको भावना होगी कि मैं बचा, आप नीचे चल के इसके लिए चलोगे कि भाई उसको जीने का हक है, मुझे उसको मारना नहीं, दुख नहीं देना है। अब घर पे ऑलरेडी छोटी बड़ी भी अहिंसा से आप जी रहे हो, क्योंकि भाई ये जीवन ऐसे नहीं जाना चाहिए। जब दूसरे को जीने का हक है, दूसरा जीव जी सकता है, दूसरे को जीवन मिला है और इसके लिए शायद हम उसके जीवन में खुशी देने के लिए हिस्सा भागीदार बने, इसके लिए हम हिस्सेदार बने, तो वो आनंद है। इसके लिए जीव को देखने का नजरिया चाहिए, जो ज्ञान के बिना संभव नहीं। जीव को कैसा देखेंगे? जो दृश्य है, जीव तो दृश्य है, कहाँ दिखता है किसी को? कोई बोलता है भगवान है, दिखता है किसी को? आत्मा है, दिखता है किसी को? कर्म है, दिखता है किसी को? दिखता तो है नहीं। तो फिर प्रूफ कहाँ है? तो जिसके हिसाब से इतना फॉलोइंग चल रहा है, आफ्टर ऑल इतने सारे क्राउड में लोग इतने ईश्वर को मान रहे, इतने बड़े मंदिर बना रहे, इतनी आस्था श्रद्धा से पूजा कर रहे, और लोग हजारों की संख्या में तब त्याग करके कितना सुवर्ण का दान दे रहे, ऐसा इस हिंदुस्तान में इस आस्था श्रद्धा का प्रतीक कौन है? जवाब आएगा ज्ञान। कोई दलील करता है तो उसे हम ऑलरेडी डिबेट में उसको हरा सकते हैं, क्योंकि तुझे भगवान नहीं दिखते, तो तेरे 10 पीढ़ी के माँ बाप भी नहीं दिखते, तू स्वीकार उसका या इनकार, दो में से एक कर। आफ्टर ऑल आपकी जो ऑलरेडी बॉर्न हुआ उसका स्टार्टअप कहां से है? वो है, लेकिन स्वीकारना तो पड़ेगा कि नहीं। आपका बॉडी पेन हो रहा है और आप डॉक्टर को बोल रहे हो, तो पेन को ऐसी चीज थोड़ी है क्या बता दिया, जो दर्द है वो बता सकते हैं, वो महसूस करना है, और महसूस हुआ है इसके लिए उसका रिजल्ट है। छोटी सी भी टैबलेट है वो ले लो तो उसमें लिखा है कि ये दर्द खत्म करेगी, तुझे पता नहीं चलेगा, डॉक्टर को पता कि तुझे मेटासिन लेनी है, फोर्सिन लेनी है, डालियागो लेनी है, तुझे लोपामेट कौन सी दवाई लेनी है उसको पता है, तुझे पता नहीं। तो ऐसा कंटेंट जो दवाइयों में छिपा हुआ है वो ज्ञानियों यानी कि जो होशियार उसे पता है। इसी तरह जब आत्मा की, ज्ञान की, कर्मवाद की या तो प्रभव की यदि जो बातें हमें पता नहीं चलती है वो ज्ञानियों के वचन से पता चलती है। तो संयत शब्द का अर्थ क्या रहा कि जहां पर यत्रा का भाव हो, यत्रा यानी जैना किसकी करनी थी? जीवों की करनी थी। किसकी करनी थी? तो सबसे करीब में करीब जीव कौन सा आता है? सबसे नजदीक में नजदीक आपके दूर कुत्ता, वहां गेट के वहां कुत्ता है तो आप देखो कुत्ता है, आपके आसपास कोई इंसान है तो आप समझोगे इंसान है। तो सबसे करीब में करीब चीज कौन सी है? आपने सोचा कि मेरे पास गहना है, घड़ी है, बीटी है, आप सोचोगे कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है तो स्किन
सर्जरी करा दूं, मैं थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी चेंज कर दूं, ये सारी चीजें आपके धीरे धीरे करीब आती है। 20 फुट दूर है, 10 फुट दूर है, 1 फुट दूर है, और करीब है। चमड़ी के अंदर भी ऑलरेडी देखा जाए तो पूरा एक चमड़ी का कोटिंग है, तो अंदर भी ब्लड, नसें, हड्डियां सब कुछ है। सबसे करीब कोई हो तो श्वास और विश्वास और धड़कन से भी करीब आत्मा का ज्ञान, लेकिन वो देख नहीं सकता क्योंकि नजरिया नहीं है। इसके लिए देखने के लिए नजरिया चाहिए। तो आगे फर्स्ट टाइम में 3 स्टेटमेंट दिए थे, एक चमड़ी की आंख, दूसरे साधु यानी कि शास्त्र चक्षु, और तीसरा अवधि यानी कि मर्यादा। एक तो टाइम ट्रैवल के हिसाब से, एक तो एवरेजली कोई मर्यादा के हिसाब से जो ज्ञान है उसे अवधि यानी कि कुछ जगह तक का ज्ञान रहता है, अवधि ज्ञान। तो जनरल इस दुनिया में चर्म चक्षु यानी कि चमड़ी की आंख सर्व जीवों को होती है, देखने वाले। जो देव है उसे अवधि यानी कि कुछ डिस्टेंस मैनेज कर सकते हैं, वो अवधि ज्ञान का चक्षु होता है। और जो साधक है उसके चक्षु तो इतने निर्मल होते हैं कि वो इस दुनिया के अलावा अनंत दुनियाओं तक और अनंत काल तक क्या होना है वो भी देख सकते हैं। साधक शास्त्र चक्षु सब, यानी कि जो साधक है वो किसके आधार पर साधक है, वो शास्त्र के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। तो ऐसा ज्ञान जब राजेश्वरी महाराज जब 63 साल की उम्र में, जब पूरे विश्व के लिए जैन शासक तो है, पूरे विश्व के लिए जब वो यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको अपना अगला भविष्य पता है। आत्मा को देखेंगे तो पता चलेगा, आत्मा को नहीं देखा तो। जिसका जितना नजरिया, एक भिखारी भीख मांग रहा है, हेल्दी है, हट्टा करता है, और उसको कह रहे हैं कि भाई तू भीख मत मांग, में क्या कर रहा है तू, भीख क्यों मांग रहा है तू, छोड़ दे ये सारा धंधा, तेरे मुझे तो भीख मांगनी। अब जिसको नेचर में ही ऐसा है कि भीख मांगना ही है, उसे कौन छोड़ा सकता है, उसे कोई छोड़ा सकता है, उसे कोई नहीं छोड़ सकता है। आप सोचो कई बार ऐसी आदतें होती है, परिवार वाले परेशान होते हैं कि इसको ये आदत है, ये जल्दी 10 बजे मेरा उठते ही नहीं है, 12 बजे सोता है तो भी 10 बजे मेरा उठते है। सब पूछो कि क्यों ऐसा कर रहा है, अरे नींद नहीं खोलती है, सेट ही नहीं होता है, फिर इतना जल्दी कौन उठता है 8-9 बजे के, ऐसा बोलते। कोई चीज यदि आपकी आदत बन जाती है तो उसको चेंज करने के लिए आपको ज्यादा पावर यूज करना पड़ता है, और ये सारा पावर संकल्प बल यानी कि वैचारिक है, विचार से आपको करना पड़ता है। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे विचार रखे होंगे कि आज ये ग्रंथ, इस ग्रंथ के रहस्य आज हमारे पास आए। तो यतना जो है चारित्र, यतना यानी आचार, यतना इज इक्वल टू आचार, किसके, जो मानव जीवन को सफल बनाए। ये साधु जीवन की बात है, लेकिन साधु किसे कहेंगे, जो अच्छा जीवन व्यतीत करता है वो साधु। साधु ड्रेस से भी बन सकते हैं ना, हाँ, तो ये ड्रेस ऑलरेडी कोई पुतले को भी पहना दो, लेकिन चेतना तो है नहीं, करेंगे क्या। साधु का फोटो रख दो कोई भी कहीं पर भी, हम उसको पूजा आस्था श्रद्धा कर रहे हैं, लेकिन वो भी प्रतिमा गुरु महाराज की, कोई भी साधु भगवान की, जब 9 में हरियंसिल आचार्य उपाध्याय की गुरु तत्व की आराधना उपासना गुरु में सम्मिलित होके ही होता है, सिर्फ वो स्पर्श करने से नहीं होता है, वास्तव दर्शन से नहीं होता। इसके लिए गुरु तत्व कहा, गुरु पद नहीं कहा। क्या कहा, देव गुरु और धर्म वो तत्व है, दर्शन ज्ञान चारित्र वो आस्था है। अब जहां पर साधक की उपासना स्टार्ट होती है तो उसका जीव दया का कठिन से कठिन पालन होता है। खुद की जीव दया ना हो और बाहर की जीव दया हो तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। खुद है डॉक्टर लेकिन खुद की बीमारी को नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल है। यदि वो डॉक्टर है, सबके लिए वो स्पेशलिस्ट है, सबके लिए ऑलरेडी वो आस्था के स्थान है कि इसके पास जाएंगे अच्छा हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर वो अपने पे आई हुई बीमारी दूर नहीं कर सकता है, इसका मतलब क्या समझना। यदि जीव दया का बाहरी पालन है और वो बाहरी पालन कुछ समय तक है, तो वो जीव दया का पालन यानी कि हमें आचार पर श्रद्धा नहीं है। जो आचार प्रभु महावीर की परंपरा में और प्रभु महावीर ने आदिनाथ भगवान की परंपरा से रखा है, तो हमारा जो कनेक्शन है आचार का सिर्फ शरीर का नहीं है। हम जो आचार, जो व्यवहार, जो जीव दया का पालन, जो जैना का पालन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए, परिश्रम के लिए, चौमासा के लिए या तो जैन पूरा इसके लिए नहीं। हमारा आचार पालन यदि ज्ञान दशा से सही ढंग से है तो सारी जीव दया का पालन डायरेक्टली प्रभु महावीर से कनेक्ट कराते हैं। आपका सिर्फ 4 महीने का आचार पालन का व्यवहार है या 2600 साल से आचार पालन का व्यवहार कनेक्ट होगा। आपको प्रभु महावीर से डायरेक्ट जुड़ना है कि सिर्फ आपको शरीर से जुड़ना है, आत्मा से जुड़ना है तो प्रभु महावीर का कनेक्शन हो जाएगा। जैना का परिणाम
जैना का धर्म अंत समय तक रखना है तो ही प्रभु महावीर का एहसास है। कुछ समय के लिए जैना होती है, कुछ समय के लिए पालन किया है तो उसका महत्व नहीं समझे, इसके लिए उसके कोई लेना देना भी नहीं। इसके लिए जैना आदम दशा में शुरू होती है तो सामयिक का धर्म बताया। क्या बताया? समणो युवा क्यों वजह क्या? अब टेस्ट तो करो कि जो सज्जाई संदिग्ध सज्जाई करूं, मेरा इमोशन जो है, मेरे अंदर जो स्वाध्याय की गुण जो है, मेरे आध्यात्म की जो शक्तियां है, उसका स्पर्श, हाँ, उसकी जो स्थिति है वो मुझे पता कब चलेगी? जब मेरी आध्यात्मिक शक्ति आंखें बंद करके एकांत में मस्तिष्क से मन पूरा भरा हुआ राजी होगा, और वो अलोननेस, वो अकेलापन, वो हमारा खुशियों भरा होगा। ज्यादातर लोग अकेलेपन से डर रहे हैं, उसको अकेलापन नहीं चाहिए, उसे क्राउड चाहिए, कोई हो तो मजा आएगा। इसके लिए आप एक सामयिक करके आप छोड़ देते हो, रिएक्शन है। या तो आपको सामयिक भी होगा ना, तो आपको कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ बातें चाहिए। सज्जाय संदिग्ध सज्जाय करूं इस स्टेटमेंट में आने के लिए बहुत कठिनाई आती, क्योंकि स्वस्य अध्ययनम, खुद का अध्ययन, खुद का स्वाध्याय। अभी स्वस्य अध्ययनम, खुद का जो अध्ययन है, उस अध्ययन को लेके उसे निरीक्षण करना था। अब सामयिक किया तो सबसे बड़ा निरीक्षण ये था कि सामर्थ्य लोगों को अच्छे काम क्या था। मैंने कर्म मंत्र क्यों लिया? यहाँ यत्ना शब्द से 7वें भाग में राजेंद्र कोश के संयम शब्द से जो साधु जीवन की श्रेष्ठ आचार पालना है, वो विचार आधारित है। जो साधु जीवन के करीब जाना चाहता है या तो सदगुरु की भक्ति के तत्व में जुटना चाहता है, तो उसका पूर्व, उसके पहले के संस्कार तैयार होते हैं कि मुझे सावधान जोगम अच्छे खामी, जितने अच्छा पाप है वो अच्छा पाप से मुक्त होने का रास्ता मुझे खोजना है। आग आधी जलाती है, 10 दिन के बाद नहीं जलाती। आग को छो तो जला दी, नहीं जलाती। 1000 दिन के बाद जलाएगी नहीं जलाएगी? क्यों? इट्स नेचर। आग उसका स्वभाव है कि वो लकड़ा भी जलाई देगी, पेड़ भी जला देगा, इंसान भी जला देगा। आग का स्वभाव है, वो कुछ भी हो जाए वो जलाएगा। पत्थर को भी नहीं पिघलाएगी, तरल पदार्थ नहीं बनाएगी तो काला तो कर ही देगी। आग का स्वभाव है जलाना, कभी भी जला सकती है ना, 1 दिन या 10 दिन या 1000 दिन के बाद भी जला सकती है ना। यहाँ रहो या महावीर धाम में रहो तो भी जला सकती है ना, यहाँ रहो या जंगल में रहो तो भी जला सकती है ना। आपका स्वभाव है ना, तुम हजारों दिन पानी में रहो ना, बोट की सफर कर दो, आपको क्या बोट के पानी के द्वारा हजारों दिन पानी में रहे तो क्या बाहर निकलने के बाद आग जलाएगी नहीं? आग किसी को भी कहीं भी कभी भी जला सकती है। इसी तरह जिसने हिंसा का जीवन जिया है, वो हिंसा के पाप से, वो आज करे या कल करे या परसों करे, उसके मन में ही हिंसा है। इसके लिए हिंसा को न छोड़ के अहिंसा का पालन करना, वो अहिंसा छूट जाएगी। हिंसा को न छोड़ने का भाव, जैना को नहीं पालन करने का भाव, वो भाव के साथ कुछ जैना पालन करने, कुछ व्यवहार पालन करने, वो सारे व्यवहार पालन करने के बाद अंदर के जो भाव हिंसा के हैं, इसके लिए कुछ समय के बाद 2, 4, 6, 12 महीने, 2, 5 साल, उसके बाद वापिस हिंसा में जुड़ जाए। इसके लिए अंत समय तक समाधि बताई। अंत समय धर्म कोई खेल नहीं है कि तुमने 2-4 घंटे खेल लिए खत्म हो। धर्म को छोटी सिम कार्ड नहीं है कि तुमने स्टेट चेंज कर दिए या आउट ऑफ चले गए और आपका सैटेलाइट फोन चेंज कर दिए। धर्म ऐसा नहीं है। धर्म ऐसा नहीं है कि ढोल नगाड़ा बजे और सुनाई दिया आनंद आ गया। धर्म ऐसा हो ही नहीं सकता। धर्म का स्वभाव है निरंतर आराधना में जो खुश रहे वो धर्म। निरंतर आराधना करने के साथ जो राजी रहे, दूसरे को राजी रखे वो धर्म। क्योंकि आपके संसार का नियम है ना, आपने 5 लाख रुपए दिए तो 5 लाख रुपए निकल देते नहीं देते? हाँ, छोड़ देते, भूल जाते हो, नियम है ना संसार का। एक छोटा बच्चा भी वो स्कूल में पढ़ते लिखते हैं तो बोले मेरी ये पेंसिल या सर मेरी पेन नहीं चलती है, तो पास में आप दे देता, आपका बेटा दे देता, बोले रख दो, जैसे खत्म हुआ मेरी पेन ला। ये संसार का कायदा है कि नहीं, कानून है कि नहीं है? ये संसार का कायदा है। आपके 5 लाख रुपए आपने यदि किसी को दिए तो ले सकते हो, आप किसी को दुख देते हो तो आता नहीं है क्या? हाँ? आप मानने के लिए राजी नहीं।
और इसके लिए जैन समाज में सबसे ज्यादा हिंसा शुरू होती है। हम किसी और से आशा नहीं रख सकते हिंसा अहिंसा पालन। हम दूसरे धर्म के आधारित उनको प्रभु महावीर नहीं मिले, उनको सदगुरु का योग नहीं मिला है। उसे अहिंसा प्रधान धर्म की प्रवृत्ति आचार विचार उपचार इस व्यवहार में कैसे रहना उसे कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी शायद हिंसा में है ना, तो उसका फल भी कटु है, वो रोएगा, वो दुखी रहेगा, वो कसाय में रहेगा। लेकिन प्रभु महावीर मिले, प्रभु महावीर की परंपरा में ऐसे गंधर्व और राजा महाराज चक्रवर्ती त्यागी मिले, और इस परंपरा को लेकर 26,000 के बाद 21,000 साल तक यही परंपरा, यही फाइनल स्टेटमेंट है, अहिंसा परमो धर्म। ऐसी महान धर्म की उपासना के बाद आप हिंसा के भाव से ही जीवन पूरा हो जाए, आपको योगी ना मिले 24 पूरी जिंदगी करने का, एक जीवन तो ऐसा ना कि जिसमें अहिंसा का पालन एक अनंत काल तो चला गया ना। शेर के भाव में कितने जीवों को मार डाला होगा, कितने जीवों को फाड़ डाला होगा। हाँ, खाना था कितना कम, फिर पूरे हाथी को मार डाला, तो जिब्रा को खत्म कर दिया, खाना था कितना। और जो वो तड़पता है वो कोई देखता थोड़ी है, शेर मारता है इतना तड़पा वो तड़पता है, वो छोटा जीव, चाहे हिरण हो चाहे जिब्रा हो चाहे कोई भी हो, वो बचने का बहुत ट्राई करता है। उसकी क्रूरता शेर की इतनी है, मारो कोई बात नहीं। वो सारा कल्चर हम लेके आए, इसके लिए आज हमारे जीवन में हिंसा तुरंत पकड़ जाती है, हम तुरंत हिंसा में जुड़ जाते हैं। हमें सेंस ही नहीं होती है कि इधर मुझे पालन करना चाहिए, हमें ऐसा ही लग रहा है तो करना ही पड़ेगा, समाज है ना। एक भी दुख में कोई समाज वाला आता नहीं, एक भी कठिन परिस्थितियों का सॉल्यूशन के लिए कोई सहारा देता भी नहीं। बातें हंसते हंसते सब करेंगे, सब एक दूसरे को बुलाएंगे, कैसा है क्या है सब कुछ करेंगे। अब 10 लाख रुपया मांगो, अब 10 लाख रुपया भाई मांगो, नहीं देगा, कैसे देगा। बातें करनी अच्छी लगती है। यहाँ बात यह है दुख आया कहां से, किसी को दुख दिया तो दुख आया ना, तो दुख आना चाहिए नहीं आना चाहिए। कितना प्रेम किया भगवान ने हम पे, इनकी करुणा कितनी विशाल है कि आप जीव दया का पालन करो और अनंत भोग के दुख है वो आपके खत्म हो जाएंगे। कितने जो पूर्व भोग में बहुत सारे जीवों को दुख दिया है, बहुत सारे जीवों को तड़पाया है, बहुत सारे जीवों पे आपने राज करके उनको परेशान किया है, इतनी सारी विरासत लेके हम यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद हमारे पर बहुत सारे ऐसे भविष्य के नए दुख हैं जो हमें पता नहीं है। फिर भी परमात्मा ने कहा कि तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तो एक जीवन को ऐसा व्यतीत कर जिसमें जीव दया का पालन अकबंद हो। और सबसे पहले तेरी आत्मा की जीव है, तेरे मन में छिपे हुए जो भी अशुभ भाव है, जो अज्ञान है, जो बार बार कोई रिएक्शन आता है अच्छा पापों के भावों का, तो सारी चीजों को समझने की कोशिश कर, क्योंकि तेरे बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी। तू चाहेगे कि सामने वाला अच्छा रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुझे जब पैर में दर्द होता है तो वो भी तेरे समझने से नहीं जाता। तुझे बैक पेन हुआ, कमर का दुख हुआ, तो तेरे सोचने से नहीं जाता है, इसको भी समय चाहिए। तो तू दुनिया के सामने दुनिया के लिए क्या आशा रख के बैठा है कि इसको बदल दे, ये बदल जाए तो अच्छी बात है, इसने ऐसा क्यों किया। तेरा शरीर कंट्रोल में नहीं है, तेरा मन कंट्रोल में नहीं है, दुनिया को कंट्रोल में रखेगा। इसके लिए भाव धर्म की प्राप्ति के लिए इस जगत को दृष्टा भाव से देखना, जगत को जैसा चल रहा है ऐसा देखने की समझदारी लानी है, क्योंकि इसका पूरा रिमोट कर्मों के साथ। कहीं हमें ऐसा कोई संकलेश परिणाम में नहीं जाना है कि जिसके अंदर हम गिरते ही जाए। तो एक जीवन यदि अहिंसा प्रधान प्रवृत्ति अहिंसा प्रधान भाव में होता है तो ये जैन शासन सफल है। इतने गवर्नमेंट लेवल पर यदि अब्दुल कलाम यदि वो इतने ज्ञान में आगे बढ़े और उनकी सोच बड़ी पोस्ट पे आती कि इंडिया में जितने भी साहित्य है संस्कृत प्राकृत के उसको स्टोरेज किया जाए, एक सेंटर पॉइंट किया जाए। और पूना की भांडरकर यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च आया कि 10 लाख में से यानी कि 70% साहित्य जैन शासन का है, जैन धर्म का है। मुनियों ने कितनी आराधना की, कितना कितना स्वाध्याय कितना लिखा होगा, और वो किसके लिए, सिर्फ अपने आचार के लिए, यत्न यत्ना के लिए। जितना स्वाध्याय में जुड़ते हो ना, इतनी ज्यादा से ज्यादा जैना पालन का भाव भी आता है और स्वाध्याय के समय पर जैना पालन भी, क्योंकि आपके भाव विराधना के नहीं। और जिनके पास ज्ञान की उपासना नहीं बनती, ज्ञान के लिए उपयोग नहीं रहता है, तो उसको ऑलरेडी वो धर्म भी करे ना तो इसके भाव क्या है कि कब ये धर्म छूट जाए, कब ये पूरा हो जाए। करना है इतना है, पाना इतना नहीं। मत भी करना है कि हमारा धर्म हो जाए, हम एक काम ना बस। भावना क्या आती है, एक
चौमासा करके आ जाए, उपदान करके आ जाए, एक ये आराधना पक्ष कर ले, एक ये छोटा बड़ा लाभ ले ले, इनसे कोई मूवमेंट ही नहीं आई कभी भी। ऊपर से कसाय गए, कसाय गए, सास को कुछ करना है तो बहू को परेशान करके करना, बहू को भी करना है तो मैंने ये धर्म किया है, अभी आप लोग मुझे काम कराते रहोगे। पहले धर्म की शुरुआत यदि करनी है तो स्नेह भाव से करनी पड़ेगी। सामायिक को डायरेक्ट पांचवा व्रत यानी कि कीर्ति धर्म पांचवा धर्म डायरेक्ट बताया ही नहीं है। नित्यत्व त्याग की व्याख्या ये है कि आपकी भावनाओं में परिवर्तन आए, सर्व जीवों को परमात्मा तुल्य देखने की नजर करें। दोषक्षय वो गलत है, वो उसका खेल है कर्म का, वो तेरा जिम्मा नहीं है, तेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वो चेंज हो, और तेरे बोलने से चेंज हो गया भी नहीं, तेरी कितने भी तू निंदा है हिस्सा कितने भी खेल कर दे वो बदलाव नहीं आएगा। तो अच्छा पावस्थानक जो है यतना पालन करने वाले को इसका त्याग करना यानी कि सावधन जोगम। तो जो सावध्य योग का यानी कि जो अच्छा पाप का त्याग है, उस त्याग के पीछे ज्ञानियों ने अपूर्व कर्म निद्रा बताई। तुम्हें पता नहीं, छोटा बच्चा है, बीमार है, बीमार है, 2 साल का है, अब वो बीमार है, छोटा बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स माता पिता है वो अच्छे डॉक्टर को बताएंगे नहीं बताएंगे? हाँ, बच्चा है, वो पढ़ रहा है स्कूल में 7-8 साल की उम्र में, अब वो वहां मस्ती करता है, खेलता कूदता रहता है, पढ़ाई कम करता है, माँ बाप ने उसको अच्छे स्कूल में भेजा कि नहीं भेजा? वो जब आगे बढ़ेगा धीरे 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 तो उसे पता चलेगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ा, तो बहुत अच्छी स्कूल है, ये डॉक्टर तो बहुत स्पेशलिस्ट है, बचपन से मुझे इसके बताते थे। ज्ञानी ने हमारे पर माता पिता का जो प्यार है उससे अधिक प्यार किया, और प्यार करने के बाद हमें स्टेटमेंट दिया तो आराधना कर। अब उसका जो रिजल्ट है वो बेस्ट आएगा, तुझे पता नहीं है लेकिन बेस्ट है। इसके लिए चिन्ह अशुभ कर्म क्या रहा, अशुभ कर्म का छेद हो जाता है। किससे? सावधन जोगम पचकामी से। सावधन जोगम पचकामी यानी अच्छा पाप सामयिक करो तभी नहीं होते कि सामयिक ना करो तो भी वो पाप का त्याग करना जरूरी है। एन कारण बहुत से सामयिक मेरे जीवन में ये सारे सामयिक के भाव आए, सामयिक के भाव आए, सामयिक किया तब तो मुझे लाभ मिला, लेकिन ये सामयिक, ये ध्यान, ये यतना इतनी बलवान हुई कि इसको छोड़ने के बाद भी मुझे लाभ मिला। खाना 1 घंटा खा लिया, वापिस 1-2 घंटे भूख लगती है, यानी कि खाना जो खाया उसका एहसास तो हुआ ना, एक पाप का बोझा उतर रहा है। चिन्ह अशुभ हम कर्म, अशुभ कर्म समाप्त हुए, वो अशुभ कर्म समाप्त हो रहे, अशुभ भाव भी समाप्त हो रहे, तो सामयिक की पूर्णाहुति के बाद उसका अनुभव होता है या नहीं होता है? आप एक अच्छी कोई प्रतिष्ठा देखी हो, अच्छा कोई दीक्षा का अनुष्ठान देखा हो, या कोई किसी ने अच्छी तपस्या की हो, कोई अच्छे तीर्थ पे गए हो, ये सारी चीजें आपको 2-5 साल तक याद रहती है। तो उस दिन भगवान का पाली करना गिरिराज में कैसा मौका मिल गया, चलो भगवान का अभिषेक, हम तो बाहर ही खड़े थे और चढ़ावा जब आया तो बोला कि चलो कोई मेरे घर से कोई नहीं है, या तो लेट आएंगे। भगवान की भक्ति कर, जब आप भगवान के नजदीक आए और भगवान का अभिषेक 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, और रे कभी भी भगवान के पास 10 मिनट रुकने का मौका ही नहीं मिला है। अब ये भाव आ गए, वो सारी मोमेंट आपको याद है, छठ करते उसके साथ जाकर की सारी मूवमेंट आपको याद है। आपकी तपस्या चल रही थी और तपस्या में कुछ कठिनाइयां आ गई तो भी मन मत तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। आधा घंटा सहन किया, घर वाले ने बोला डॉक्टर को बुला के, डॉक्टर भी बुला लिया और डॉक्टर आ रहा है और आप बैठ गए थे माला गिनने और अच्छा हो गया। परमात्मा की कितनी कृपा, गुरु महाराज की, अरे के आधा घंटा तक प्रॉब्लम था, अभी तुरंत ठीक हो गया। डॉक्टर बोले क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, तो अभी तो प्रॉब्लम था ना डॉक्टर। ऐसी जो धन्य घड़ी है ना, उसके आप ऑलरेडी भागीदार हो, आपको वो घड़िया अभी वो धन्य पदे आपके स्मरण में। तो चेन्नई हम सामायिक द्रव्य से होता है कि भाव से होता है? यतना व्यवहार की होती है कि आचार की यानी कि शास्त्रों की होती है। तो जो आराधना जो शास्त्र सहित होते हैं, सबने ज्ञान सहित होते हैं, वो आपके लिए उपकारी होते हैं। इसके लिए जैन कुल मिलने के बाद यदि परिवार में या बड़े छोटे यदि जमीन कंद खाते हैं, आलू प्याज लहसुन वगैरह, ये सारी चीजें आपका बर्बाद का रास्ता है। ये आसुरी विद्या है। आराम से ये खाने वाले एक जीवन में असरता दुख आ सकता है, आराम से दुख आता है। क्यों? अनंत जीवों को खत्म करके आप राजी हो, अनंत जीवों को, एक तो नहीं अनंत, और वो ऑलरेडी रिसर्च हुआ और सारे धर्म के शास्त्रों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा ऐसी चीज है जमीन कंधों में कि जिसके हिसाब से वो
सही भावों में जुट नहीं सकता, तामसी पदार्थ। ये इन लोगों का स्टेटमेंट है। शास्त्र का स्टेटमेंट है अनंत जीवों की हिंसा है, दुख के बिना, उस पेमेंट को दिए बिना तुम कभी भी अपने आप सुखी नहीं हो सकते। आज जो सुख दिख रहा है ना, वो व्यवहारिक साधनों का, पैसे का या दुनियादारी का कितना भी सुख हो, मन से अशांत ही है ज्यादातर लोग। क्यों? वो हिंसा का फल यहाँ पर। इसके लिए जो कोई भी जीव दया का पालन करता है, इतना करता है साधना में, उसको परम सुख की अनुभूति, यानी कि अच्छे सुख की अनुभूति। तो जब भी आपको कोई भी नया नया कोई ना कोई किसी का नाम लेके आते कि बाबू हमें भेजिए, हमको सुखिया घोमरा है, बाबू हमें मिले आना मेरे, मैंने बोला जो जॉब करना है और जमीन का बंद करना हो तो ही ले जाना, आज के बाकी नहीं। तो बाबू हम नहीं खाते, मुझे कुछ छोड़ना नहीं, कभी नहीं खाना है। ऑप्शन थ्री केस में शायद आ गया कुछ झूठा है तो थोड़ा साइड पर रखकर फेंकना नहीं, किसी और को दे देना। अनाज कोई फेंका नहीं जाता, लेकिन आलू प्याज लहसुन में बंद करने पड़ेंगे तो तुम बास्केट में बाकी को ले जाने का काम। ओके, हाँ बाबू सही। अब रिजल्ट क्या है? बास्केट एक आधार बन गया, बास्केट एक सपोर्ट बन गया। लेकिन जो जीव दया का पालन हुआ ना, जमीन कर्म का त्याग, एक किस माला, एक सामायिक में गिननी, तो वो भी जीव दया का पालन हुआ। गुरु महाराज की परमात्मा की पूजा करनी, वो प्रसन्नता मेरी, ये पालन द्वारा उनके दर्द दुख दूर होते हैं। अब आपको यदि श्रद्धा ऐसी बैठ जाए कि बास्केट में सब हो जाए, ये भ्रम, ये भ्रम है। बास्केट भ्रम, ये हजारों किलो आया ना माथे, कतरा बास्केट कतरा हाथ मिलेगा माथे, वो तो भम्यो नहीं, बुद्धि तो भमी नहीं है। का केवल मतलब कि यदि हमारी समझदारी में यदि जहना नहीं आती, जीवदया नहीं आती है, सीधा सिंपल नियम है, लाख रुपया 5 लाख रुपया दिया है, ये लिया है, आपका वो अनुसरण करना है, प्रोसेस करना है। आपने दिया है तो मांगोगे, किसी ने आपको दिए तो वो मांगेगा, आपने दुख दिया है तो दुख आने वाला है। ये सिंपल लॉजिक है। आपको दुखी होना हो तो आपकी जीवन शैली मत बदलो, आपको सुखी होना हो तो आपको बदलना ही पड़ेगा, वो भी अंतिम श्वास तक ये नियम पालना पड़ेगा। आप बोलोगे तो 4 महीना है और 4 महीने के अंदर हम थोड़ा तो पालन कर रहे हैं, थोड़ा तो होता है ना, अब तो है पास की आगो करे हैं। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कोई धर्म का छोटा काम हो गया तो जीवन धन्य बन, एक मासिक समय हो गया, कोई मंदिर प्रतिष्ठा का लाभ ले लिया, तो दान कर लिया या करा लिया तो हम धन्य बन गए। भगवान ने प्राणातीत 18 पापों में रेगुलर इसके लिए प्रायश्चित बताया है, नौकर गिनते रोज संभव पावा पढ़ना, लेकिन ये सेंस में नहीं आता है, इसके लिए लाभ नहीं मिलता। सूत्र सूत्र ही रहता है, सूत्र शब्द ही रहते हैं, सूत्र किताब ही रहते हैं, सूत्र कुछ समय के लिए ही रहते हैं। एक किताब में 2 किलो में बदल गए और कुछ नहीं, वो सूत्र आपको साक्षात्कार नहीं देगा। इसके लिए कई बार तो ऐसा होता है 60 साल की उम्र हो जाती है ना, तो कहते हैं 4-5 दिन की छूट तो रह गए, महीना में 4-5 दिन की छूट मांगे, तो राजी बेवकूफ को कौन समझाएगा? बेवकूफ पागल नारद को हजमे कौन है? तुझे हजम हो गया तो हजम है, मेरे समझाने से कुछ नहीं होता है, न भगवान के समझाने से कुछ होता है। मैं क्या समझो, भगवान की बातें है। अब जिसको कुछ भी समझना ही नहीं है, वो ऐसे ही समझते कि हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला है कि हाँ दसम की चटनी लेनी है, मारवाड़ में घनी गर्मी है तो जो औरत है प्याज रो किस लेना ये खाओ है, और तो वासन कर वो मारवाड़ में ठंडी पड़े और ग्रीन सब्जी ग्रीन आता वो नहीं नहीं खुदी ना पाएंगे आपको, भले खाने में ठंडा है वो हम डाले है ना, ग्रीन प्याज की सब्जी, प्याजी ग्रीन बने हाथ से चटनी वो है, स्पेशल तो लोगों को घर में खाने नहीं मिलता है ना, तो स्पेशल ढाबा तय करते हैं। तो भले जाओ ना अपने ट्रैवलिंग में, घरे तो नहीं लाता, नहीं खाता कोई। इस सारे पाप को हमें पता नहीं है, लेकिन जब परिवार में 22 साल की उम्र में शादी हो चुकी होगी, एक छोटा बच्चा होगा और वो आपका बेटा वो बोलेगा कि मुझे जीना नहीं है, मुझे बस मरने के विचार आ रहे हैं, मैं मेरे हाथ में ऐसा कुछ चाकू मार दूं, ब्लेड लगा दूं, मैं ऊपर से गिर जाऊं, गले में फांसा खा लूं, मेरे पे पेट्रोल छाट दूं। अब लोग हुआ क्या, कर क्या रहा है, बस कुछ नहीं, मुझे मर जाना। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर को बताया, साइकेट्रिक को भी, इसको बेचारा कोई प्रॉब्लम है, 1 को 2 को 3 को 50 लाख रुपए खर्च कर लिए, कैपेसिटी को प्रॉब्लम नहीं था, आपका दुख दूर क्यों नहीं होता है? नहीं नहीं, दुख दूर क्यों नहीं होता है? दवाइयां है, पैसा है, स्पेशलिस्ट है, फैसिलिटी है, सब कुछ है, दुख दूर क्यों नहीं होता? 5 लाख दिया है, 5
दिया है, पेमेंट में रिटर्न आया है। अब आप उस समय पर दर दर भटको, हर महाराजों को, हर सन्यासी को, हर मंदिरों में हर कोई विधि विधान वालों को दिखाओ, आपका कर्म नहीं खींच रहा, वहां तक भगवान भी हेल्प नहीं कर सकते, जो सैनिक को नहीं। भगवान भी क्या हेल्प करेंगे? भगवान तो कह रहे हैं कि मंगल आया, इस सही रास्ते पे चल, बात खत्म। हमें भगवान का प्यार है तो सबसे बड़ा प्यार जीवों का होगा तो होगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट ये बनाया था सभी जीव कर्म साथ। कॉन्सेप्ट उनका ये था कि कोई जीव को दुख देना नहीं मुझे, और जितने भी जीव मुझे दुख दे रहे वो मेरा कर्म का फल है। आज मैं सॉल्यूशन ला दूं। कोई भी कोई गलत आपके लिए बोले, थोड़ा जहर पचा लेना, शंकर बन जाना। प्रभु महावीर ने जहर पचाया नहीं पचाया, चंद्रकोशी में दंश मारा। कोई भी आपके लिए गलत सो बोल भी ले, छोड़ देना हर चीज को, अनुकर्म, इसको जो करना हो कर खुद आदि दे दे, हमें आनंद आएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो जीव आज तुम्हें कुछ कह रहा है तो आपका पूर्व का कर्म है, इसके लिए कह रहा है। मन को सरल और शांत बनाना बहुत कठिन है, क्रिया करना बहुत आसान। कोई छोटे बड़े व्यवहार पालन कर लेने बहुत सहज है, लेकिन उस व्यवहार को लंबे समय तक करना बहुत कठिन है। कुछ चीजों को लेकर शायद आपको तीर्थ यात्रा में आनंद आ जाए, कुछ अनुष्ठान को लेकर आप खुश बन जाओ, लेकिन ये सारे अनुष्ठान आपके भाव धर्म में आपको उपकारी साबित हो, वो गलत, बहुत कठिन है, बहुत लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिलता। अब इस सामान्य जीवन अल्पकाल जो कर्म के हाथ में है, उस जीवन में हम हमारा पूरा जीवन पाप राशियों से, पापों से भरा हुआ रखते हैं। और सबसे बड़ा पाप मिथ्या को बताया, क्योंकि हमें जैना पालन कुछ ही समय के लिए करना, हमें जैना भी धर्म क्रिया दोषक्षय कोई अच्छा बनने के लिए नहीं करनी है, अच्छा दिखने के लिए करनी है। धर्म क्रिया क्यों करनी है? अच्छा दिखने के लिए करनी है, अच्छा बनने के लिए नहीं करनी है। ये सारा पाप का भार हम लेके चलते हैं, और अंत समय में सारा पाप हमें कुचल देता है। सारा पाप रोते ही रहते जिंदगी भर। 22 साल की उम्र में बेटे को दुख दूर क्यों नहीं होता? जिस बेटी की शादी ढंग से की, अभी उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी, वो विधवाओं के घर पे क्यों आ गई? जिस घर के अंदर ऑलरेडी पति और पत्नी यानी कि माँ बाप दोनों को भयंकर शरीर की वेदना है, दोनों बेटे काम में लग गए, दुकान नहीं जाते, डॉक्टरों के चक्कर ही खा रहे, दवाइयों के चक्कर खा रहे, परेशानियां बढ़ रही है, किसी ने बोला ये वो, 3-4 बार घर बदल दिए, परिवार के अंदर बहुत सारी दूसरी धर्म प्रवृत्ति हो गई, सब कुछ हो गया, चेंज की नहीं हुआ। दुख आते हैं तो आपके हिसाब से जाते हैं, आपको लाना नहीं है, सही बात है, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा? कोई भेजेगा तो आएगा, या अपने आप आएगा? अपने आप आएगा कि तुम्हारा द्वारा आएगा? हाँ, इसका मतलब तुम्हें दुख बुलाना है। कर्मो करेला सौने नरे छे, कर्मो करेला सौने नरे छे, जीवका बनीने नरे छे, हरियो जीववा चाहूं तो जीवातु नहीं, जीववा चाहूं तो मरातु नहीं, कर्मो करेला सौने नरे छे, कर्मो करेला। कर्म आते हैं या लाते हैं, पसंद है या नहीं, दुख में रहना है कि नहीं, सुख पसंद है तो सुख का रास्ता है या नहीं है। यदि है तो फिर सिर्फ मन ही चाहता है सुख, या धर्म भी चाहता है सुख? मन को ही सुख चाहिए, या क्रिया में भी धर्म पालन करके भी सुख चाहिए? कुछ कठिनाइयां आएगी जीव दया के पालन में, लेकिन उस जीव दया का पालन आपको जैन शासन के करीब लेके जाए। राजा महाराजा ने अयोचित पालन किया है। कुमारनाथ महाराजा 11 लाख अश्व घोड़े उसको पानी छान के पाते थे, उसकी नौकरसी नौकर मंत्र बोलने के बाद पानी पीता था। पूरी जब तक सूत्र की बातें आएगी, जैना के इतने बड़े बड़े टॉपिक है, यहाँ पर जब संयम पद है तो संयम पद से अभयदान की बात आती है, सुपात्र दान की बात आती है, अनुकंपा दान की बात आती है। और ऐसे महान धर्म की जब बातें चलती है तो दुनिया के हजारों लाखों की संख्या में धर्म पालने वाले, धर्म को कहने वाले, धर्म को समझ
सबको देने वाले हजारों लाखों लोग या तो पीछे छूट जाते हैं और समझ गए हैं तो सबसे करीब जैन दर्शन में करीब आते हैं। इसके लिए गौतम स्वामी, हरिभद्र सूरी जैसे नॉन जैन थे जिनके पास अपूर्व शक्तियां थी, लेकिन जब ज्ञान दशा चेतना जागृत हुई तो 1 सेकंड नहीं लगी सरेंडर होने। समझदारी वो तुम्हारा बल है, बाकी पैसा, बुद्धि, शरीर वो बल है ही नहीं। डर गए, कोई कष्ट आया तो धर्म के नाम पर डर लगे कि नहीं ये नहीं वो करना है, कैसे नहीं होगा। ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे जीवन से दूर करती है। भविष्य में आपको ये जीवन और इस जीवन से रिलेटेड ऐसे अनुकूलता भी नहीं मिलेगी। शायद मिल भी जाए ना जीवन तो भी जैन कुल को मिलेगा ही। जिसको जैन कुल नहीं मिला उसकी हालत देखो तो। मोमेडन के घर सुबह सुबह क्या करना, हिसाब मिला कोई जीवन नहीं है। उसको तो मारो, वही धर्म है, वही समझता है कि नहीं मारोगे तो मुसलमान। एक जीव तड़पता है, उसकी रूह कांपती है और वो बिंदास मार देता है। हमारा वो जन्म, हमारा वो जीवन हिंसा प्रधान, वो हम जी के आए या छोड़ के आए, आज भी वो संस्कार हमारे जागरूक। पता नहीं कौन से पुण्य देश यहाँ बैठ गए, कैसा ऐसा कोई कर्म होगा जिसके कारण यहाँ आ गए। कभी कोई ऐसी जीव दया पालन की होगी, कभी कोई ऐसे दूर से भगवान को या गुरु महाराज को या देखे होंगे, कभी कोई चीज को हमने किसी को सहारा दिया होगा, कई कोई चीजों का हमने बलिदान दिया होगा। चलेगा भाई, हम सहन कर लेंगे, लेकिन उसको राजी करो। ऐसी कोई विशिष्ट, कोई ऐसी विशिष्ट कोई तपस्या, आराधना त्याग वो हुआ होगा तो आज यहाँ बैठे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान पास्ट लाइफ आज कनेक्ट है। हिंसा का नेचर आज हमारे जीवन में है। इसके लिए हमें धर्म भी पसंद है अनुकूलता का, धर्म भी हमें पसंद है बंधन का, समय के हिसाब से। धर्म भी हमें पसंद है जो हम चाहते हैं वही करना चाहते हैं। हमें शास्त्रों से, आज्ञाओं से, परमात्मा के वचन से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आप देखना दिवाली के बाद जिस चीज के साथ शादी आए उसके बाद कोई लेना ना देना। दिखेंगे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, दिखेंगे कि आगे बढ़ते हैं, लगेगा ये है, लेकिन तो आतंकवादी बन गया, करना क्या। इस विराटता का फल कौन भुगतेगा वो बताओ। बेटी को लाना है, विधवा को घर पे है, बेटे को एक्सीडेंट हो जाए, 9-9 साल तक वो खत्म हो गए। एक्सीडेंट होने के बाद, ब्रेन ट्यूमर होने के बाद, या तो ब्रेन में रोई नहीं पहुंचने के बाद 9-9 साल एक फैमिली है, मैं नाम नहीं देता, 6 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए खर्च किए। लंदन के अंदर ऑलरेडी 2 साल से वो एडमिट था, खाली एक एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट के बाद आज भी प्रिपेयर नहीं है। अरबों रुपये है, कोई कमी नहीं। वो आए थे विजयवाड़ा। अब मुझे वो बताओ, दुख के बाद तुम्हें चेंज होना है। आपकी जो समझदारी हो, आपको जो अच्छा लगे वो। मैं तो सिर्फ आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। कोई यहाँ चमत्कार राजेश्वरी महाराज का या प्रभु महावीर का या मेरा या शास्त्री का कोई है ही नहीं। आप समझ लेना, पहले दिमाग में से निकाल देना कि इस विधि से अच्छा होगा, दोनों धागे से अच्छा होगा। ये दिमाग में से निकाल देना कि वो चमत्कार करेंगे सब अच्छा होगा। पॉसिबल ही नहीं है। राजेश्वरी महाराज साहब को मानने वाला, राजेश्वरी महाराज ने जो प्रियदान किया है, जो श्रद्धा में प्राण जान पूरी है, उसके जीवन में यही साधना होगी। तो कहीं भी कोई भी बेवकूफी नहीं करेगा, धर्म की सोच समझ के करेगा, कहाँ करना, कैसे करना, उस धर्म का नतीजा क्या हो सकता है। ऐसे ही वो पागल की तरह कहीं झूठ नहीं जाएगा। आपको दुख के साथ रहना कि नहीं रहना, आप समझोगे कि मुझे दुख नहीं आएगा, मैं सहन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खालो छोड़ो, मैं दुखी क्या करे। आपको दुख देना है, इसके लिए कर्म सत्ता ने आपके बेटे को दुख दिया, आपकी बेटी को दुख दिया, आपके माँ बाप को दुख दिया, आपके जीवन में आपके पार्टनर ने विश्वासघात किया और आपके ऊपर बदनामी का इल्जाम लगा दिया, आपके ऊपर केस चल रहा है और आपको प्यार मिली तब बदनामी हो गई थी और वापिस जेल में जाना है। आपको दुख आएगा आएगा आएगा। तो कह सकता है नहीं आएगा, मुझे भी आएगा। आप पुण्यशाली, आपको नहीं आएगा, धन्यवाद। दूसरा तो क्या कह सकते हैं। अब श्योरिटी तो आपके पास होगी ना, आप एकदम श्योर होने दुख नहीं आएगा। पाप रहित जीवन चाहिए या पाप के साथ ही जीवन चाहिए। क्या फर्क पड़ा, 12 घंटे पहले खा लो, रात्रि भोजन त्याग करो, यावत जीवन को क्या फर्क पड़ा। क्या खाते किया भी क्या, चलो रात को खाया, अच्छी आइटमें खाई, कोई भी कहीं भी कोई स्पेशलिस्ट चीज थी वो खा ली, उससे फर्क क्या पड़ा आपको। जिंदगी भर जानवर की दुनिया से अभी तक खाना ही खाया है और वही चाहिए। अनाहारी को तो चाहिए नहीं, आहार ही चाहिए। क्या अच्छा बना है, क्या बुरा बना है, क्या मुझे चाहिए, ये स्टोरेज किया है जिंदगी भर। खाने का त्याग यानी कि भोजन के त्याग के साथ हम जुड़े नहीं, इसके लिए भजन भी हुआ नहीं। भजन और भोजन वो दोनों इंपॉर्टेंस है। यदि भजन किसी और को कराते तो श्रेष्ठ कराते, इसके लिए त्याग करना पड़ता है। और भोजन और भजन जब करते तो परमात्मा मिल जाते, तो दोनों याद रहते। भजन और भोजन दोनों अपने आप
से, शर्त इतनी है तुम कैसे करना चाहते हो? भजन किसी और के लिए करना चाहते हो, नाचना किसी और के लिए, गाना किसी और के लिए, भगवान की पूजा भक्ति पाठ किसी और के लिए, भोजन है और तुम्हें करना है कि किसी को कराना है, गरीबों को, अनाथों को, किसी पशुओं को, किसी भक्ति साधविकों को, क्या करना है? क्या कितना भोजन किया अभी तक हमने, कितने पानी पिए, कितना भाव चला गया? हाँ, बचपन से लेके बुढ़ापे तक सारी चीजें ये चली, क्या का परिणाम आया तब कि मुझे छोड़ना है? क्या का परिणाम आया तब हमने वापस मन को मना लिया, नहीं औका भी नहीं गया, ऑपरेट नहीं करो और तो तकलीफ करे। आज सुबह एक दिन आया थे, मैंने बोला वो आ जा, ब्याह करवा जाना है, कभी बावसी की नौका क्यों नहीं किलो, अरे बावसी दवाई लेनी पड़े तो ज्यादा दवाई लेनी पड़े तब से नहीं करेगा। एक बात से ऐसे मत बोलो, बात से आशीर्वाद दो, करना आशीर्वाद दो, हर दिमाग की बेटा हाले आशीर्वाद करना है, हर दवाई हाले थी तकलीफ है ना, तो तकलीफ करनी है, रोग रही है, रोग कटा भी जाए, कर्म हम पे तो रोक जाए, तपस्या करो तो रोक जाए। और नियम ये है कि जितना अड़ोदरी, जितना कम द्रव्य, जितना कम खाना खाते हो, इतना शरीर कंचन जैसा, सुवर्ण सोना जैसा बन जाता है, पूरे फिट बॉडी रहती है। और आज के डॉक्टर ले जाते हैं आपको कि भाई आपको फाइबर लेना, क्या बोलते हो, सलाद लेना, ये लेना है, ऐसे करना है, वो करना है, 10 घंटा चलो सुबह, 10 किलोमीटर चलो, सॉरी, ये सारी चीजें ऑलरेडी धर्म में दी हुई है। ये तब का समय है, अनहारी पद पाने के लिए अवसर आया है, और ये अनहारी पद पाने के लिए हमें ऑलरेडी घर में प्रेरणा करनी पड़ेगी। जिसको दवा नहीं खानी हो वो आराधना तप में जुड़ना ही है। 210 के ऊपर है तपस्या, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पुण्यशाली है। आगे वापिस जोड़ारो भाव રાખજો, कने काले भाव में कने कालથી जोड़જો અને जुड़ता जुड़ता एडी भावना ले लो, एडी भावना ले लो कि भगवान ऐसे आशीर्वाद दो, इस भाव आराधना में, इस तपस्या के अंतर्गत मेरे बहुत सारे पाप समाप्त हो जाए, बहुत सारे पाप, कुछ होता नहीं है, पिछले दिन सब इष्ट हो जाते, 5वें दिन सब इसी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मन हार जाता है ना, वहां पर हर बार हारता ही रहता है। ऐसी सुंदर मेहरा आराधना में पुण्यशाली आगे बढ़ना। वापिस ये जो किताब मैंने आपको जीव दया की बात की, साइंस की बात की, जो इन लोगों ने डेवलप की, ये सुरक्षा चक्र, ये किताब इतनी बेहतरीन है। मैंने आपसे आपको बोला उस दिन, आपको बहुत सारे लोगों को ले गए हैं, शायद 50 किताब पढ़ी है, इसकी ओपन बुक एग्जाम रहेगी, यहाँ ही बैठ के आपको पेपर देना है, आपको किताब